नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे एक लेडी डॉक्टर के पाम है जिनकी एज है 28 साल और अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा पाम को देख लेते हैं। पाम में क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। ये आगे चल के सर्जन भी सक्सेसफुल सर्जन बनना चाहते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी क्या है और इनके पाम में क्या क्या नेगेटिविटी हमें लोगों को देखने को मिलेगा, उसके लिए क्या करना है, पॉजिटिविटी क्या क्या है, सब कुछ हम लोग पता करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाम की साइज़ से शुरू करेंगे और जो साइज़ है काफ़ी बड़ी साइज़ है। लेडी के हिसाब से ये काफ़ी बड़ी पाम है, जिनके कारण ये लेडी काफ़ी मेहनती होंगे। मर्दों की तरह मेहनत करेंगे और थकेंगे भी नहीं। मर्दों से कंधे मिला के मेहनत करने की काबिलियत रखेगा। ये इतनी बड़ी साइज़ की हमें पाम देखने को मिल रही है। शेप की बात करेंगे तो ये मिक्स शेप की है। स्क्वायर शेप भी कह सकते हैं हम लोग इसे रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मिक्स शेप है। तो ऐसे लोगों को हर तरीके का काम में ही काम करना भी पड़ता है और उस काम में इनको सक्सेस भी मिलेगा। किस तरीके का काम? बैठे बैठे भी करना पड़ेगा, आपको फिजिकल लेबर भी देना पड़ेगा। और ये डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को चेम्बर में भी बैठना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भी भागना दौड़ना पड़ेगा। तो दोनों ही तरीके का काम ऐसे लोगों को करने के लिए मतलब कहा जाता है और करना भी पड़ता है। तो इस तरीके का काम ये जो डॉक्टर की प्रोफेशन है इसके लिए एकदम परफेक्ट है, जहाँ पे दोनों ही तरीके का काम आपको करना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा। जिसको सपोर्ट कर रही है आपकी बड़ी पाम कि आप लंबे समय तक मेहनत कर पाएंगे, आपको थकावट बिल्कुल नहीं आएगी और आप कर भी पाएंगे, जिनके कारण आपको बड़ी सक्सेस मिलने की उम्मीद या आशा हमें इस पाम में ज़रूर देखने को मिल रही है। और बड़े पाम में पॉसिबिलिटी हमेशा बड़ी ही रहती है कि बड़ी इनको सक्सेस मिले ज़िंदगी में। तो उस तरीके का बड़ी सक्सेस भी आपको मिलने का चांस हमें ओवरऑल पाम से पहली ही कंडीशन में देखने को मिल रही है। बात करेंगे थंब की। थंब काफ़ी लंबी है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। इस थंब को अगर हम लोग देखेंगे तो थंब में लॉजिक जो पार्ट है वो ज़्यादा लंबा है और स्ट्रॉन्ग है, ना कि विल पार्ट। तो लॉजिक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? लॉजिक पार्ट आपको रिप्रेजेंट करेगा आपकी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ को, कि आप किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। अपने अंडर लोग काम करेंगे, उनको किसी काम को करने के लिए प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग तो जूनियर कभी भी एम्प्लॉय नहीं करता है, सीनियर लोग करते हैं। सीनियर जो मैनेजमेंट में जो बैठा हुआ है वो लोग करते हैं प्लानिंग के काम। तो उस तरीके का काम आप करेंगे, ठीक है। आपकी एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी रहेगी, एग्जीक्यूट आप उतनी बढ़िया नहीं कर पाएंगे और आपको इच्छा भी नहीं रहेगा। आपको इच्छा हमेशा यही रहेगा कि मैं प्लानिंग करके दूसरों से काम कराऊँ। आप ऐसे बिल्कुल भी बर्दाश्त या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपको ऑर्डर दे के आपको काम करवाए। आपको ये इच्छा हमेशा रहेगा कि आप खुद ऑर्डर दे के दूसरों से काम करवाएं। तो क्या होगी आगे चल के? अभी तो आपकी करियर की शुरुआत भी नहीं है। करियर की शुरुआत में आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। आपकी जो फोकस रहेगी वो मेन लीडरशिप की तरह रहेगी, दूसरों से काम करवाने में रहेगी, जिनके कारण आप आगे चल के बड़ी पोजीशन में पहुंचेंगे, मैनेजमेंट के लेवल पे पहुंचेंगे, जहाँ पे आप दूसरों से काम करवाएंगे। मतलब डॉक्टर भी बनेंगे तो जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं उस तरीके का बनेंगे आगे चल के फ्यूचर में, इन फ्यूचर, जहाँ पे आप बाकी सारे डॉक्टरों को आप ये करेंगे कि आप इस तरीके से काम करवाएं। ऐसा भी हो सकती है कि आगे चल के आप अपना खुद का नर्सिंग होम या हॉस्पिटल खोल ले, जिनके ऊपर आप बैठे हो और आपके अंडर बहुत सारे डॉक्टर और नर्स और बाकी सारे स्टाफ काम करें, ठीक है। तो उस तरीके का पॉसिबिलिटी आपके थंब में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक कमज़ोरी है जो शुरुआत की करियर में आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी जो एग्जीक्यूशन की पावर है वो बहुत ही कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि ये एक तो छोटा है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पतली भी है। छोटा होता, अगर मोटा होता तो भी थोड़ा पावर आता, लेकिन छोटा है, बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। तो एग्जीक्यूशन में कमी आएगी, आपको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आएगी। आप कोई भी आपको ऑर्डर देगा ना, तो उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने या फॉलो करने में आपको दिक्कत आएगी। आप इंडिपेंडेंटली तो बहुत अच्छे काम कर पाएंगे, लेकिन जब भी किसी के अंडर में काम करेंगे आप उतनी बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ये आप में कमियाँ रहेगी। आपकी बाकी सारी फिंगर जो है थोड़ी बाहर की तरफ है, हर एक फिंगर थोड़ी बाहर की तरफ देखने को मिल रही है। तो आपकी थोड़ी एक्सट्रोवर्ट नेचर रहेगी। एक्सट्रोवर्ट नेचर क्या रहे ना, कि इसकी मीनिंग क्या होता है? बाहर थोड़ा घूमना फिरना, आउटडोर जाना, थोड़ी ज़्यादा अपने पेरेंट हो, अपने रिलेटिव हो, अपने दोस्त हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो जिनसे आपकी लगाव आ जाती है, उनसे थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग होना, जिनके कारण जो आपके जो करीबी रहेंगे, चाहे कोई भी आपकी करीबी हो, इवन ऑफिस के कॉलीग भी हो, वो आपसे थोड़ा जो है आपसे गुस्सा या कह के थोड़ा इनमें उनको ये हमेशा रहेगा कि आप ज़्यादा डिमांडिंग हैं। उनको थोड़ा ये आपसे शिकायत रहेगी कि आप थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग हैं। तो इस डिमांडिंग नेचर को आपको थोड़ा घटाना पड़ेगा, ताकि क्या होगी आपकी जो आगे चल के और प्रेजेंट में भी जो सारे रिलेशनशिप है वो
बराबर चलता रहेगा। छोटी फिंगर क्रॉक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन क्रॉक है। तो क्रॉक कौन से डॉक्टर के होते हैं? क्रॉक का मीनिंग क्या है? क्रॉक का मीनिंग है अपने काम में एक्सपर्ट बनना। और डॉक्टर जो लोग भी सर्जन बनते हैं, जितने भी सर्जन आपको देखेगा, सक्सेसफुल की बात मैं कर रहा हूँ, अनसक्सेसफुल की नहीं। सक्सेसफुल जितनी भी आपको सर्जन दिखेगा, बहुत बढ़िया मतलब अपने जगह पे नाम करने वाले सर्जन होते हैं, उन सभी के जो है जो छोटी जो फिंगर है वो क्रॉक होती है, बहुत ज़्यादा क्रॉक होती है। जितनी ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल इंसान आपको दिखेगा किसी भी फील्ड में दिखे, उनकी जो फिंगर होते हैं क्रॉक होते हैं। और डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन करेगा सक्सेसफुली, अनसक्सेसफुल नहीं कि आप सर्जन बन गए फिर जाके सर्जरी नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग सर्जन बने और सर्जरी भी कर रहे हैं सक्सेसफुली, उन सभी के छोटे फिंगर क्रॉक होते हैं। तो आपका भी छोटी फिंगर हमें हल्का क्रॉक देखने को मिल रही है, तो यहाँ से हमें क्वालिटी आती हुई देखने को मिल रही है कि हाँ आप सर्जरी करेंगे। आगे चल के ये फिंगर और ज़्यादा क्रॉक होती है, और ज़्यादा बेंट होती है। इस तरीके से अगर बेंट हो जाए तो और बढ़िया हो पाएगी, आप अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे। लेकिन इसी तरीके का रहे तो आपको मीडियम या नॉर्मल सक्सेस मिलेगा, बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन आप सर्जन बन पाएंगे क्योंकि आपकी छोटी फिंगर क्रॉक है। ये छोटी फिंगर एकदम बिल्कुल सीधी होती तो मैं बिल्कुल बता देता कि आप सर्जन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं या रेगुलर MBBS जो डॉक्टर होते हैं उन लोगों के होते हैं। तो नहीं, आपकी सर्जन की जो इंडिकेशन हमें छोटी फिंगर में देखने को मिल रही है। मरकड़ी की बात करेंगे, डॉक्टर की जो मरकड़ी की मैं देखना चाहता हूँ, ये छोटी लाइन, हीलिंग लाइन। हीलिंग लाइन डॉक्टर के पेशा में होनी ही चाहिए और 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हो उतनी बढ़िया। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसे काम में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को आपको हील करना है। और ये जो लाइन होती है हीलिंग लाइन, जो आपके पाम में मरकड़ी माउंट में हमें क्लियरली देखने को मिल रही है, तो आप ये काम जो डॉक्टरी की पेशा है इसमें आप ज़रूर सक्सेस अचीव करेंगे। क्योंकि ये जो लाइन होती है ये आपको ये एहसास दिलाती है कि आपको लोगों को सेवा भी करनी है, लोगों को हील करवाना है, तभी जाके आप बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे, जिसकी इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। मरकड़ी माउंट काफ़ी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, आप में बिजनेस की सेंस, एनालिसिस की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। बात करते हैं सन माउंट की। सन आपकी स्ट्रॉन्ग है। सन की यहाँ पे हमें एक फिश की फॉर्मेशन दिखेगी, इस पिक्चर में नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक फॉरेन फेम की एक साइन भी देखने को मिल रही है। तो फॉरेन में आपको थोड़ा सा जो फेम है वो मिलेगा, फेम मिलेगा आपको फॉरेन में जाने का भी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। सन में यहाँ पे रहने वाली ये फ़िश की फॉर्मेशन, यहाँ पे भी एक छोटी सी इस तरीके का फ़िश की फॉर्मेशन जो हो रही है, ये दिखा रही है कि आप अच्छे सक्सेस अचीव करोगे ज़िंदगी में, आप काफ़ी बड़े सक्सेस अचीव करोगे, हाईली सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। सनलाइन जो है यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से आने वाली सनलाइन ये इंडिकेशन करती है कि 35 के बाद आपकी कैरियर में अच्छी प्रोग्रेस मिलेगा। ये सनलाइन से हमें पता चल रही है कि 30 के बाद आपकी कैरियर में अच्छी प्रोग्रेस मिल पाएगी। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन है, तो आपके खुद के घर बार ज़रूर होंगे, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी छोटी है। बाकी सारी माउंट में भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उतनी एसेट आप बना नहीं पाएंगे, हो जाएगी लेकिन 2-3 फ्लैट, एक 2 फ्लैट इसी तरीके का होगा। बहुत बड़ी ज़मीन लेके आप मतलब बहुत बड़ा ज़मीन लेंगे, ऐसा एसेट नहीं होगा आपका, महंगा एसेट होगा, क्योंकि आपकी पाम अमीरों का पाम है, रईसों का पाम है, तो आप एसेट तो महंगा होगा लेकिन साइज़ में छोटा होगा, आकार में छोटा लेकिन महंगा एसेट, इस तरीके का आप एसेट बनाएंगे। ठीक है, बात करेंगे सैटर्न माउंट की। दबी होनी चाहिए, दबी है, और यहाँ पे हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इस तरीके का फॉर्मेशन हो, सन में भी देखेंगे तो इस तरीके का फॉर्मेशन हो, देखिए क्लियर दिखेगा आपको। तो इस तरीके का जब भी फॉर्मेशन हो, एक ही माउंट में हो तो भी चलता है, लेकिन 2-2 माउंट में बन रही है सैटर्न और सन माउंट में, तो क्लियर कट दिखाती है कि मल्टीपल प्रोफेशन में आप जाएंगे, आपके लिए मल्टीपल प्रोफेशन अच्छा रहेगा, और आप जाएंगे भी, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, आप मल्टीपल प्रोफेशन में ज़रूर जाएंगे। एक प्रोफेशन उनमें से मेन प्रोफेशन होते हैं और बाकी सारे जो होते हैं साइड प्रोफेशन होते हैं। तो मल्टीपल प्रोफेशन में आपके सक्सेस मिलने का कंडीशन, हमें यह जो कनेक्शन है वो देखने को मिल रही है। आप मल्टीपल प्रोफेशन से पैसे ज़रूर इनकम करेंगे, डॉक्टर ही सिर्फ आपकी एक प्रोफेशन नहीं रहेगी। जुपिटर माउंट की बात करेंगे। जुपिटर माउंट जो है बड़ी है, तो ऐसे लोग खाना अच्छा बनाते हैं, अगर लेडीज़ के पाम में हो तो खाना अच्छा बनाते हैं, लेकिन जुपिटर माउंट अगर बड़ी हो ना तो ऐसे लोग थोड़े अपने आप के ऊपर प्राउड भी फील करती है, थोड़ी गर्व रहते हैं अपने ऊपर, चाहे वो किसी भी वजह से हो, अपने एजुकेशन की वजह से हो, प्रोफेशन के में मिलने वाली सक्सेस की वजह से हो, या पास्ट फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो, किसी भी कारण से हो, इन लोगों को थोड़ा प्राउड रहते हैं। और इनका हॉरोस्कोप भी हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, हॉरोस्कोप में भी देखा है इनका जो एसेंडेंट है ना, लग्न जो है वो है लियो,
और लियो लगन या लियो राशि के जो जातिकाएँ होते हैं, जो लेडीज़ होते हैं, उनमें ये नेचर देखी जाती है कि उनमें थोड़ी प्राउड फीलिंग रहती है। देखिए लगन हॉरोस्कोप से और यहाँ से दोनों ही से एक ही चीज़ निकल रही है कि लेकिन कनेक्शन अलग है। यहाँ पे सन आ रही है और यहाँ पे जुपिटर आ रही है। हॉरोस्कोप में सन आ रही है क्योंकि आपका लगन आइदर या राशि लियो होनी चाहिए और यहाँ पे जुपिटर बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो दोनों से ही हम लोग एक ही चीज आंसर निकल सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन होती है वो अलग हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे ज़्यादा उभरी हुई है। तो ये रिलेशनशिप में तनाव दिखाती है। ये रिलेशनशिप हस्बैंड की रिलेशनशिप नहीं होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है। जनरली लेडीज़ के पाम में हम लोग देखते हैं कि ससुराल वालों से ऐसे लोगों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ससुराल वालों में से किसी हो सकते हैं, ससुर हो, ननद हो, ऐसा भी हो कि ससुराल वालों में उतना ज़्यादा लोग ना हो तो अपने घर वालों के ही किसी के अंदर हो जिनके साथ इनका मनमुटाव रहता है। तो हर एक रिलेटिव के साथ आपका अच्छा बिहेवियर या अच्छे जो रिलेशनशिप है वो नहीं रहेगा, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत की बात हमें देखने को मिल रही है। सनबर्निंग है, काम के प्रति निष्ठा रहेगा, धर्म के प्रति निष्ठा रहेगा, ये अच्छी साइन है। आप काफ़ी निष्ठावान इंसान होंगे आगे चल के ज़िंदगी में, और काम के प्रति भी आप काफ़ी निष्ठावान भी रहेंगे। तो ये क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बात करेंगे मंगल की। डॉक्टर है और ये सर्जन बनना चाहते हैं, जो इनकी इंडिकेशन हमें मरकरी माउंट में देखने को मिल रही है, मरकरी की फिंगर में। लेकिन मंगल के स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। क्यों मंगल के स्ट्रांग होना ज़रूरी है? बहुत बड़ा जगह होनी चाहिए, मंगल जो है फुला हुआ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप ऑपरेशन करने वाले हैं, खून हड्डी ये सारे चीज़ की आपसे नाता जुड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग मंगल को देखेंगे तो मंगल यहाँ पे लिमिटेड है। पाम के हिसाब से मंगल को देखेंगे तो मंगल स्ट्रांग है नहीं, नॉर्मल से थोड़ा सा कमज़ोर है। बिल्कुल कमज़ोर है ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ी सी कमज़ोरी हमें मंगल पाम के हिसाब से देखने को मिल रही है। एग्रेसिव में जगह तो अच्छी मिल रही है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये दबा हुआ है। डिफेंसिव में जगह अच्छी नहीं मिल रही है और उभरा हुआ भी नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे तो देखेंगे तो बिल्कुल ही दबा हुआ है इस प्लेस में। जब इन्होंने पाम को स्ट्रेच किया यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल दबा हुआ दिखेगा। तो ये सारे कंडीशन को दिखाती है कि इनका जो मंगल है वो नॉर्मल है, जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग या सुपर स्ट्रॉन्ग ऐसे प्रोफेशन में। तो यहाँ पे मंगल की कमज़ोरी के कारण ऑपरेशन की दुनिया में या सर्जरी की दुनिया में आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। वेनस स्ट्रॉन्ग है, मेडिसिन में अच्छी सक्सेस मिलेगी। चंद्रमा आपकी स्ट्रॉन्ग है, जगह बड़ी मिल रही है, फ्लैट है चंद्रमा फिर भी स्ट्रॉन्ग है, तो जिनके कारण मेडिसिन में आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। वेनस और चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपको मेडिसिन में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल लाइन भी देखने को मिल रही है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, दूरी भी लंबी होगी, छोटी दूरी लंबी दूरी हर एक दूरी की आपकी ट्रैवल करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक हल्की सी क्रॉस की साइन, यहाँ पे हल्की सी क्रॉस की साइन, तो ट्रैवल लाइन तो है जिनके कारण आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी। लेकिन क्रॉस साइन के कारण, ये सारे क्रॉस साइन के कारण वो आपके लिए हमेशा बेनिफिट देगा ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकती है कि आप ट्रैवल तो करने गए लेकिन उसमें आपको फ़ायदा ही नहीं मिला, ऐसा भी हो सकती है। हम लोग हार्ट लाइन की बात करेंगे। हार्ट लाइन को देखेंगे, हार्ट लाइन की फॉर्मेशन क्या है, अच्छी है हार्ट लाइन की। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है, तो ब्लड रिलेटेड डिजीज़ होने का थोड़ा खतरा रहेगा। फैमिली में कोई डिजीज़ है वो होने का खतरा रहेगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारी होने का खतरा रहता है। यहाँ पे फॉलन लाइन हो रही है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव। शादी के बाद आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। एक आधा जो छोटी मोटी लाइन फॉलो होते हैं, इससे हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों में रिलेशनशिप में बड़ी कोई दिक्कत आती नहीं है। तो ये जो इंडिकेशन दिखा रही थी ये प्योरली होगी दूसरी रिलेटिव, हस्बैंड को छोड़ के, क्योंकि शादी के बाद या रिलेशनशिप में बहुत बड़ी तनाव हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। हल्की सी फॉलन लाइन है, एक आधा रिलेशनशिप शादी से पहले होके टूट जाए, छोटी मोटी रिलेशनशिप, उसी तरीके का कुछ इंडिकेशन है। शादी के बाद आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। बात करेंगे आपकी माइंड लाइन की। आपकी माइंड लाइन जो शुरुआत हो रही है ना, यहाँ से इस तरीके से एक ब्रांच भेज रही है माइंड लाइन, उसके बाद माइंड लाइन यहाँ से आ रही है और ये माइंड लाइन अचानक से चंद्रमा माउंट की तरफ झुक रही है। पूरा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरीके से आपकी जो माइंड लाइन है चंद्रमा माउंट की तरफ झुक रही है। तो जब भी जुपिटर से कनेक्टेड हो, माइंड लाइन ब्रांच भेजे, माइंड लाइन खुद उठे, यहाँ पे ब्रांच भेज रही है, तो ऐसे माइंड लाइन की लोगों की जातक जातिकाओं में एम्बिशन बड़ी तो होती ही है, लेकिन उस एम्बिशन को कैसे पूरा किया जाएगा उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी होती है। तो ऐसे लोगों की जो एम्बिशन है जो है वो सक्सेस होती है। हर एक के एम्बिशन पूरे नहीं होते।
लाइफलाइन से आने वाली एम्बिशन भी बड़े एम्बिशन होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास प्लानिंग नहीं होती है, एग्जीक्यूशन करने की काबिलियत नहीं रहती है, बस ख्वाब रहती है। मेरा ख्वाब है मुझे इतना पैसा कमाना है, लेकिन अगर पूछे कैसे कमाओगे भाई तो बोलेगा वो देखेंगे। लेकिन जिन लोगों के माइंड लाइन से आएगा ना, वो भी कहेगा मुझे इतना करोड़ कमाना है। तो आप उनसे पूछिए कैसे कमाना है, उनके पास ऑलरेडी 2-4 प्लान हैं कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करूँगा और मैं एक जगह पे जाके इस टाइम में, टाइम भी वो बता देगा कि इस टाइम में इतनी करोड़ मैं की मालिक बन जाऊँगा। और वो लोग उसी प्लान को फॉलो करते हैं और अपने ज़िंदगी में सक्सेस अचीव कर लेते हैं, बड़ी सक्सेस। तो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये इंसान भी बड़े एम्बिशन रहेगा और बड़े सक्सेस अचीव करेगा। माइंड लाइन की एक ब्रांच देखिए, एक्सटेंड करेंगे तो मार्केट की तरफ जाएगा। तो माइंड लाइन जब ब्रांच भेजता है ना आप किसी भी अमाउंट के ऊपर, ये सारे लोग उसी तरीके का प्रोफेशन या में करियर में जाने के जी भर कोशिश करते हैं। तो इनके मल्टीपल प्रोफेशन हम लोग देख चुके थे। एक तो ये प्रोफेशनली डॉक्टर होंगे और दूसरी क्या होगी, बिजनेस के लिए बिल्कुल इनका मन करेगा और ये करेगा भी। ये आगे चल के बिजनेस भी करेगा, क्यों, माइंड लाइन जो है अपनी ब्रांच मार्केट की तरफ भेज रहे हैं। बिजनेस कौन से कर सकते हैं, हो सकती है कि अपने हॉस्पिटल खोले, डॉक्टर की ही पेशा को बिजनेस बनाए या किसी और तरीके का बिजनेस करे, लेकिन बिजनेस ये ज़रूर करेगा, इसकी क्लियर इंडिकेशन है। तो हो सकती है कि आगे चल के ये खुद के हॉस्पिटल बनाए और उसी बिज़नेस को ये आगे बढ़ाए। माइंड लाइन जो है ना आपकी बहुत ही अचानक से कोन बना के, अगर यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करें तो कोन बना के ये चंद्रमा की माउंट की तरफ झुक रही है। ये अचानक से फॉल होने वाली माइंड लाइन बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ये डिप्रेशन देती है, मन की बीमारी देती है। कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि एक कोन बन रही है तो एक दफ़ा आपको नुकसान ज़रूर देगा। एक क्या 2-3 दफ़ा भी आपको इन्वेस्टमेंट में नुकसान का इंडिकेशन को दिखाती है कि ये आपको होगा ज़िंदगी में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करिएगा, सिक्योर जगह पे ही कीजिएगा। ये इन्वेस्टमेंट में नुकसान की इंडिकेशन है जो आपका होगा ही होगा। आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा होगा, कम रिस्क लेंगे तो कम होगा। तो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सोच समझ के करिएगा। और माइंड लाइन जो अचानक से मून की तरफ ढल जाती है, जिनके कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों की बीमारी होते हैं, ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, उसकी भी देख रहे हैं। मून माउंट यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस साइन हम लोगों को मिला था, जिनके कारण मून में थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है, तो उसके कारण और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, जिनके कारण डिप्रेशन की बीमारी इनका होगा। साथ में बहुत सारा स्ट्रेस लाइन भी है पाम में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे, एक तो राहु लाइन है जो सारे मेन लाइन को कट रही है, ठीक है ना, सारे मेन लाइन को कट रही है। और उसमें से छोटी छोटी लाइन और ज़्यादा बहुत सारी, ये सब कुछ जो होती है स्ट्रेस लाइन होती है। हर जगह पे आपको दिखेगा ये सारा लाइन, तो ये सारे स्ट्रेस लाइन होती है। स्ट्रेस लाइन हो तो डिप्रेशन बीमारी होना, डिप्रेशन की बीमारी होना, मन का बीमारी होना। ठीक है, तो ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम रहना, हर एक जगह पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, चाहे किसी भी जगह पे, चाहिए हेल्थ में, करियर में, पढ़ाई में, फ्रेंड के यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और डिप्रेशन में चल रहे थे ऐसे लोग। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की लंबाई जो है काफ़ी लंबी है, तो आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब अच्छी रहेगी। आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ही नौकरी करनी है, प्राइवेट में नहीं, क्योंकि आप एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक काम करेंगे। परमानेंट मतलब एक जगह पे जहाँ पे आप नौकरी करने जाएंगे, मोटा मोटी 15-20 साल से तो पहले आप निकलेंगे नहीं। और प्राइवेट में जाके अगर 15-20 साल आप एक ही जगह पे नौकरी करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलती है, जो फ़ायदा गवर्नमेंट में मिलती है। तो आपको गवर्नमेंट के नौकरी करना ही अच्छा हमें इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। परमानेंट जहाँ पे भी करेंगे परमानेंट करेंगे, ये सोच लीजिए। तो इससे बेहतर है कि आप गवर्नमेंट में करें, क्योंकि परमानेंट काम करना है तो गवर्नमेंट में ही करो, प्राइवेट में क्यों। प्राइवेट में उतनी ज़्यादा सक्सेस भी नहीं मिलती है, उतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट भी वगैरह नहीं मिलती है जितना गवर्नमेंट में मिलती है। और गवर्नमेंट के डॉक्टर जो होते हैं, बड़े हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, उन लोगों के जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। उन लोगों के प्रेस्टीज जो है सोसाइटी में वो भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा होती है प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मुकाबले में, मैं जितना जानता हूँ प्रैक्टिकली। तो ये सब कुछ भी है और इंडिकेशन भी, माइंड लाइन भी लंबी है। तो गवर्नमेंट के जॉब जो है आपके लिए बेहतर रहेगा, चाहे गवर्नमेंट में करे या प्राइवेट में करे, आपको करना लंबा पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ साल तक मैं 2-4 साल प्राइवेट में कर लेता हूँ उसके बाद गवर्नमेंट पे चला जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप शुरुआत में ही प्राइवेट में चले जाते हैं तो आप उस जॉब को छोड़ नहीं पाएंगे और आपको लंबा समय तक वहाँ पर करना पड़ेगा। तो जॉब जब भी लेंगे ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिएगा कि यहाँ पे मुझे बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ेगा,
इस बात के फोकस करके ही जॉब में जाइएगा। दरवाज़ा हर एक के लिए ही खुला रहता है, चाहे आप गवर्नमेंट में जाए या प्राइवेट में, लेकिन परमानेंट है तो आपको लंबे समय तक करना ज़रूर पड़ेगा एक ही हॉस्पिटल में। तो इसलिए यह बेहतर रहेगा कि आप गवर्नमेंट में ही करें। माई लाइफलाइन जो है वो राउंड शेप में है, अच्छी है, ठीक है, राउंड शेप में बन रही है लाइफलाइन, अच्छी लाइफलाइन है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली राहु लाइन की कट है हर एक जगह पे। एज नहीं बता पाऊँगा, इतनी ज़्यादा है। जहाँ पे भी मैं चाहूँ दाग खींचूँ वहाँ पे एक राहु लाइन मिल जाएगा। पूरे लाइफलाइन में बनी हुई है, पूरे लाइफलाइन में, ठीक है। तो ये जो दिखाती है ना, ये क्या दिखाती है? फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होना, फ्रीक्वेंट बीमार होना, मन में तनाव रहना, फाइनेंशियल क्राइसिस रहना, हर एक चीज़ की ही इंडिकेशन दिखाती है। सभी चीज़ होगा ऐसा नहीं, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम दिक्कत आएगी। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इमोशन जिसे कहते हैं हम लोग, इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंस से जुड़ी हुई भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे लोगों में। फैमिली में प्रॉब्लम रहती है जिनके कारण ये लोग दुखी रहते हैं। तो ये जो दे रही है, कट रही है, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेजेबल है और ये आपके ओवरऑल लाइफलाइन में है जब तक कि ना आपका एज 50 के पार हो। तो 50 तक एक फ्रिक्वेंट होने वाला आपका ज़िंदगी इसी तरीके का होगा। इसी को आपको एडजस्ट करना है। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि लाइफलाइन बहुत राउंड शेप में है, जगह भी अच्छी मिल रही है, ये जो जगह है ये भी अच्छी मिल रही है। तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही तंदुरुस्त रहेंगे, एनर्जी आपकी हाई रहेगी। लेकिन इमोशन के लिए आप कंट्रोल करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, जो आपको काफ़ी रिलीफ देगा। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और हर एक जो राहु लाइन है ना, वो लाइफ लाइन को काट के फेथ लाइन को भी कट रही है, साथ में माइंड लाइन को भी कट रही है, ठीक है। पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। अगर ऐसा होता है कि जो आपकी राहु लाइन हो लाइफ लाइन के अंदर से आए, मतलब वेनस माउंट या मंगल माउंट से आए, लाइफ लाइन को काटे, फेथ लाइन को काटे, साथ में माइंड लाइन को भी काटे, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनके कारण इनके कैरियर या फाइनेंस में नुकसान होते हैं। और यहाँ पे हमें माइंड लाइन में ये कोण भी दिखाता। तो हमेशा याद में रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे डूबने का चांस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो करेंगे ना, क्या करेंगे आप, अपने होशो आवाज़ में करेंगे, अपनी बुद्धि में करेंगे। और ये जो राहु लाइन है ये आपकी लाइफ लाइन को कट रही है। पहले तो आपकी एनर्जी है जो रॉन्ग साइड में चलाएगी। दूसरी ये फेथ लाइन को कट रही है, मतलब आपकी फाइनेंस का नुकसान करेगी। माइंड लाइन को भी कट रही है, जिनके कारण क्या होगी, ये जो कर रहे हैं आप आपके खुद के इंटेलिजेंस जो है उसको रॉन्ग हिसाब से आप प्रेडिक्ट करने के कारण करेंगे। मतलब अपने खुद के ही बुद्धि के कारण आप खुद का ही पैसे का, फाइनेंस का नुकसान करेंगे या करियर में नुकसान करेंगे, वो इंडिकेशन दिखाती है। और कब कब दिखाएगी, बहुत ही फ्रीक्वेंट दिखाएगी, क्योंकि ये बारी बारी से लाइफ लाइन को और ये तीनों लाइन को बहुत सारे लाइन कट रही है। तो जब भी आप करेंगे इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक ये प्रेडिक्शन है कि आपका हेल्थ में यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन जो है वो लाइफ लाइन को कट रही है, यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन जो है लाइफ लाइन को कट रही है, यहाँ पे भी एक जॉब की फॉर्मेशन जो है वो लाइफ लाइन को कट रही है। देखिए, जॉब की फॉर्मेशन लाइफ लाइन को कटना अच्छी बात तो है ही नहीं। करीब करीब 42 से लेके 55 तक ये आपकी लाइफ में एक बहुत नेगेटिव पीरियड रहेगा हेल्थ के मामले में। इस टाइम में फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, या बड़ी बीमारी आपकी खुद के ऑपरेशन होने का भी जोग रहेगा। इस टाइम पीरियड में खुद के ऑपरेशन होने का जोग, ऐसा भी होगा कि आपका ऐसा कोई बीमारी हो जाए जिनके कारण आपको खुद बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करने की ज़रूरत हो, या ऐसा हो सकती है कि एक्सीडेंट हो जाए जिनके कारण आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत आ जाए। उससे पहले क्या होगी, ये साइन आपको कब मिलेगा कि ये टाइम मेरा आ गया है जहाँ पे हमें अगले 10 साल या 12 साल मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। ये आपको तब मिलेगा जब आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ी सक्सेस मिलेगी, करीब करीब 40 के एज के करीब। वहाँ पे एक ही असेंडिंग लाइन है आपके पाम में 40-42 के करीब, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस मिलेगी, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। उस सक्सेस मिलने के बाद ही आपकी जो लाइफ लाइन है वहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगी। उस सक्सेस के बाद ही आपकी ये जो सिलसिला है, एक्सीडेंट होना, ऑपरेशन होना, ये सब का जो जोग है वो खुलता रहेगा। वो करीब करीब आपका 10-12 साल तक चलेगा। उसके बाद लाइफ लाइन में और कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा फेथ लाइन को देख लेते हैं। फेथ लाइन बचपन से ही आ रही है और एकदम सीधा है,
ये अनइंटरप्ट करियर ग्रोथ को दिखाती है। इनके करियर कब शुरू होगी? बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। 28 इनकी एज हो चुकी है, पढ़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई, इसलिए करियर शुरू नहीं हुई। 28 की एज से पहले ही इनकी फेथ लाइन चालू हो गई है, करीब करीब 25-26 की एज में। 28 की जो एज है, इस पीरियड है, यहाँ पे आपकी जब भी पढ़ाई ख़त्म होगी आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इसी कॉन्टीन्यूस फेथ लाइन के अंडर में आप आते हैं। और आने के बाद ही आपकी करियर में सक्सेस भी शुरू हो जाएगी। करियर में ग्रोथ में कोई भी परेशानी प्रॉब्लम है नहीं। पाम की कलर और पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी ना होने के कारण हम लोग को फेथ लाइन थोड़ी हल्की देखने को मिल रही, लेकिन है नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग और सीधा फेथ लाइन आपकी करियर में हमेशा ही सक्सेस देता रहेगा। ऊपर की तरफ ही होगी, आपको बैक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करियर में कहीं पे भी ड्रॉप आउट हो जाएंगे, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, चाहे वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट के कारण हो या रॉन्ग डिसीजन के कारण हो, वो अलग बात है। लेकिन कैरियर में आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी एकदम लंबा चलेगा और ये एकदम लंबे समय तक, यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक आके ख़त्म हो रही है। तो ज़िंदगी भर तक जब तक आप जिएंगे आपके पास इनकम आता रहेगा। फाइनेंशियली कैसी है पाम? अपर माउंट की जगह सन में होने वाली फिश की फॉर्मेशन, सटर्न में होने वाली पॉजिटिव इंडिकेशन, जुपिटर बड़ी है, जुपिटर में भी बहुत अच्छी इंडिकेशन है, खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। ये सारे जो लकी फॉर्मेशन है और अपर माउंट की जो जगह है, पाम इतनी बड़ी साइज़ की पाम, सारे पॉजिटिविटी दिखा के ये क्लियर कट पता चल रही है कि ये अमीर इंसान के पाम है, बड़े इंसान के पाम है, जिन लोगों के करोड़ों रुपए के बैलेंस बनते हैं, करोड़पति रहते हैं, उसी तरीके का आपका पाम है। आप उसी तरीके का लाइफ भी लीड करेंगे, आपकी ज़िंदगी भी चलेगी। वेनस माउंट में भी बहुत सारे लग्जरी लाइन है, जिनके कारण आपकी ज़िंदगी है काफ़ी जो है लग्जरियस ही रहेगा। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को भी यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।